और बारामूला ज़िले के रफ़ियाबाद में वाक़ मुंड दिज्जी सियाहती मकाम के लोग वादी के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बुनियादी ढांचे का मुतालबा कर रहे हैं। मुंड दिज्जी सियाहती मकाम सियाहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्कानात रखता है और पिछले कई सालों से बड़ी तादाद में लोग अपने ख़ानदानों और दस्तों के साथ इस जगह का दौरा कर रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि सयाहों को यहाँ की कुदरती खूबसूरती के अलावा बर्फ़ से भरे पहाड़ भी अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ मुनासिब सहूलियात मुयसर नहीं है। लोगों ने बताया कि डंगी वाचा से हमाम मारकोट तक सड़क का बड़ा हिस्सा खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से सयाहों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि पाजलपुरा से इस जगह तक सड़क का दूसरा हिस्सा बहुत तंग है, जिसकी वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम हो जाता है और वीकेंड के दौरान घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। दूसरा मसला जिसको तरजीही तौर पर हल करने की ज़रूरत है वो इस सड़क का आर्जी पुल है। जब भी इलाके में बारिश होती है तो ये पुल बह जाता है और सड़क राब्ता कई दिनों तक मुनक़ता हो जाता है। लोगों ने मुतल्लिक़ा हुक्काम और मकामी रिहायशियों से मुलाकातों के अलावा गुज़श्ता साल स्नो फेस्टिवल के इनेक़ाद पर ज़िलाई इंतज़ामिया और महकमा सियाहत की कोशिशों को भी सराहा। वो एक मुनासिब तरीक़ेकार और मनसूबाबंदी का मुतालबा करते हैं ताकि सयाहती मकाम पर ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राग़िब किया जा सके और इलाके के गरीब लोगों को रोज़गार के मौक़े मिल सकें। पीने के पानी वगैरह के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया है, बिजली का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन आने वाले लोगों को मायूसी होती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जब लोगों का रश लगता है तो यहाँ पे डस्टबिन का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे पोल्यूशन फैलती है और ये खूबसूरत जगह एक ख़राबी का नज़ारा पेश करती है। सरकार से अपील है कि यहाँ पे सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करते हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे क्या हालात है। पहली बात तो यहाँ पे डंगी वजह से जो पाजलपुरा रोड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो मुंडदजी का कदल है ये अभी तक बना नहीं है, अगर थोड़ा सा भी पानी आएगा ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने कभी तोजा दी नहीं। डीसी मैम हमारे पास आए यहाँ विंटर फेस्टिवल में, उन्होंने भरोसा दिलाया। हालांकि जो हमारी डीसी मैम है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, वो इस वक्त इंडिया में सबसे बेस्ट डिप्टी कलेक्टर है। हम उनको पहले मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, उनको जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला। हम उनसे भरोसा रख के इंशाल्लाह वो हमारी इस अपील पे गौर करेंगे। मैं पिछले 5 साल से यहाँ दुकान लगा रहा हूँ, तो हम शुक्रगुजार हैं इसका डीसी मैम का, जो यहाँ आई, जो हमें ये उम्मीद लगी कि कुछ ना कुछ वो यहाँ कर सकेगी। जो 30 सालों में हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है कि वो डीसी मैडम और जो हमारे एलजी साहब हैं वो थोड़ी सी हमें उम्मीद लगी है कि वो यहाँ कुछ डेवलपमेंट यहाँ मुंडदजी में हो सकेगा। टीएम म्यूजिक ने श्रीनगर के कैफे एमराल्ड फॉशो रोड में आज़ाद फनकारों फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी के जरिए म्यूजिक लॉन्च और लाइव परफॉर्मेंस का एहतमाम किया। मौसीकी का यह प्लेटफॉर्म बासलाहियत फनकारों को पेश करने और सामीन को इन फनकारों से जोड़ने पर मरकूज है। का कार्यक्रम फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी के हमने 3 सॉन्ग्स हमने रिलीज़ किए हैं आज। तेरा होना, तू दूर, है याद, और साथ में हमने उनके गाने अपने एक नए हमने आईपी बनाया है ऑडियो ओनली, जो फोकस है जिसका गायकी के ऊपर, प्योर म्यूज़िक के ऊपर। तो आज ये 2 ओकेजन थे जहाँ पे हमने उन तीन गानों को लॉन्च किया और साथ में हमने ऑडियो ओनली के प्लेटफॉर्म को आज लॉन्च किया कश्मीर वैली से, क्योंकि हमें लगता है बिल्कुल सही जगह है इसको लॉन्च करने के लिए, जहाँ पे प्योर म्यूज़िक है, जहाँ पे वो प्योर सोल है। तो आज ये दो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, ऑडियंस कनेक्ट करेंगे हमें लगता है इससे। बाकी तो ऑडियंस के हाथ में रहता है कि हमारा काम है अच्छा काम करना, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना, सिंपल तरीके से लेके जाना, बाकी ऑडियंस के हाथ में। बट जितना हमने सैम्पलिंग किया, हमने रेखा भारद्वाज जी को गाना सुनाया, हमने और बहुत लोगों को इंडस्ट्री में गाना, सबको गाना बहुत अच्छा लगा। सब लोग फ़हीम और अरसलान के साथ काम कर सकते हैं और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में फ़हीम और अरसलान बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। इस चीज़ के लिए हम बहुत वक्त से काम चल रहा था, हम लगे हुए थे, रेन कर रहे थे कि ये मौका हमें कब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मौका मिला और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, अभी फ़हीम है और मैं हूँ नहीं, हमने कभी ये नहीं सोचा। ये हमारी बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिनके पास वो नायाब चीज़ें हैं जो दुनिया तक पहुँचनी चाहिए और वो पहुँच नहीं रही है। तो ये उन सब के लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर अस। हमारा बस एक ही टारगेट है दैट वी मेक गुड म्यूज़िक एंड वी send it to people so that they can listen to it.
हमारे गाने बाहर दुनिया तक पहुँचे, लोग सुने, शेयर करें, रिलेट करें।